भवानी, भारत माता की. सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आज ठाणे महापालिकेच्या वतीने विविध विकास कामांचं लोकार्पण झालंय, भूमिपूजन झालंय. यामध्ये या कार्यक्रमाला उपस्थित खासदार नरेश म्हस्केजी, आपले कार्यसम्राट आमदार यांच्या प्रयत्नातून एवढी सगळी कामं होत आहेत. ते प्रताप सरनाईक, रवींद्र फाटक, परीक्षाताई सरनाईक, राम रेपाळे, भैयासाहेब इंदिसे, भाऊसाहेब इंदिसे, आपले आयुक्त गौरवराव आणि जिल्हाधिकारी अशोक शिंगारे आणि व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि बराच वेळ सकाळपासून आहे ते 11 वाजल्यापासून आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात. आपल्या सगळ्यांना मनापासून मी धन्यवाद देतो. आपका सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद. आज महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आज हा अतिशय कार्यक्रम जो होतोय तो सोनेरी अक्षराने नोंद करण्यासारखा आहे. स्वर्ण अक्षर से वो लिखा जाएगा ना, 12 समाज के लिए, 12 राज्य के लिए, एक इमारत में, बहुउद्देशीय इमारत में सभी लोगों को समाज भवन देने का काम हमारे प्रताप सरनाईक जी ने किया है. ये ऐतिहासिक क्षण है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है. इसलिए मैं आप सभी की ओर से, सभी राज्यों के ओर से, सभी समाज के ओर से प्रताप सरनाईक जी को अभिनंदन उनका करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ. मला वाटतं, मला मगाशी राकेश सांगत होता की हे पहिल्यांदा एक असा इतिहास घडतोय की एका बहुउद्देशीय इमारत मध्ये, किती 10 मजली आहे का, 12 मजली इमारत मध्ये 12 समाज जे आहे या ठिकाणी या समाज भवन. माझ्याकडे खूप लोक येतात, आम्हाला समाज भवन पाहिजे, समाज भवन पाहिजे. आता आपण समाज भवन काही ठिकाणी क्लस्टरमध्ये धरलं होतं, पण आज 12 समाजाचं टेन्शन आपलं कमी झालं आणि 12 समाज आज या ठिकाणी आपले आपले कार्यक्रम करतील, बैठक करतील, स्नेहसंमेलन करतील. प्रत्येकाला 3000 फूट आपण देतोय ना, एका माळ्यावर 2 समाज, 3000 स्क्वेअर फूटचे एक समाजाला मोठी जागा आहे. आणि मुंबई ठाण्यासारख्या शहरामध्ये जागा मिळत नाही, पण आम्ही ही वचनपूर्ती करतोय कारण ठाण्याला एक इतिहास आहे. धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा इतिहास, परंपरा आहे. आनंद दिघे साहेबांच्या दरबारमध्ये सगळे समाज जायचे. सभी समाज आनंद दिघे साहब के दरबार में जाते थे और कोई खाली हाथ नहीं लौटता था. ये उनकी परंपरा थी और वही परंपरा को आगे बढ़ा रहे. हमारे हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का प्रेम इस थाने पे इतना है कि थाने और शिवसेना, शिवसेना और थाने एक समीकरण बन चुका था, एक समीकरण बनलं होतं. आणि म्हणून आप सभी लोगों को मैं इसलिए भी धन्यवाद दूंगा. नरेश म्हस्के जी ने अभी आपका आभार व्यक्त किया है. सभी लोग कहते थे नरेश म्हस्के जीतने वाला नहीं है, ये हारने वाला है. मैंने कहा था थाने वासियों पे मेरा पूरा भरोसा है और ये हमारा रिकॉर्ड ब्रेक, ये जीत होगी. क्योंकि इतने सालों से थानेकर और हमारा जो रिश्ता है, ये रिश्ता इतना मजबूत है कि इसमें कोई दरार नहीं पैदा कर सकता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है. और इसलिए आज इस भवन के लिए मुझे खुशी है कि 12 समाज, 12 राज्य एक छत के नीचे आएंगे. ये हमारी संस्कृति है. और मेरे पास और भी लोग आएंगे, उनको हमको आगे एक एक देना पड़ेगा समाज को जो बचे हुए हैं. तो एक बहुत बड़ा एक काम आज हुआ है. खरं म्हणजे ठाण्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचं बदलतं ठाणं, मगाशी नरेश म्हस्के यांनी सांगितलं. आता मुख्यमंत्र्यांचं बदलतं ठाणा बदल रहा है ना, ठाणा बदल रहा है ना, ठाणा स्वच्छ हो रहा है, सुंदर हो रहा है. और आता मुख्यमंत्र्यांचं हरित ठाणे, ग्रीन ठाणे. आता 1,12,000 झाडं आपल्या महापालिका आयुक्तांनी
आपल्या या वर्षी लावून पूर्ण झाले। आणि आपको यकीन नहीं होगा, अभी मैं जहाँ पर चौपाटी गया था गायमुख में, तो गायमुख में अर्बन फॉरेस्ट बना है, मियावाकी बने हैं, झाड़ बड़े बड़े। पहले उधर कूड़ा कचरा कीचड़ था, कोई जाता नहीं था। आज मैं देखा वहां पर एक बड़ी चौपाटी बन गई है, आप लोग भी उसका आनंद उठाइए जाकर। और वहाँ एक तरफ पहाड़ है, बीच में चौपाटी है, भी इधर समुंदर है। ये जो दृश्य है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन हर जगह नहीं मिलता है। और इसलिए थाने वासी हमारे बहुत ही खुश नसीब है कि ऐसा माहौल और ऐसा डेवलपमेंट विकास जो हो रहा है थाने का। अभी कई लोग बोलते हैं अरे हमको थाने में जाके रहना है, थाने में और जगह से टेम्परेचर 2% कम है ना, 2.5%, 3%, 3 डिग्री तापमान जे आहे इतर शहरापेक्षा ठाण्यात कमी आहे। कारण ग्रीनरी आहे, पाणी आहे, डोंगर आहे, हे सगळं आहे। आणि म्हणून आम्ही मुंबईमध्ये डीप क्लीन ड्राईव्ह चालू केलं। मुंबईमध्ये डीप क्लीन ड्राईव्ह चालू करणारा हा पहिला मुख्यमंत्री आहे। मी स्वतः जाऊन रस्त्यावर झाडू घेतला, स्वतः रस्ते धुवायला सुरू केले। कभी आपने ब्रिटिश जमाने में देखा होगा रास्ते धोते समय, और इतने सालों के बाद, आजादी के बाद, रास्ते को सफाई भी करना और पानी से धोना, ये काम हमने शुरू किया। थाने में भी डीप क्लीन ड्राइव शुरू हो गया। इससे पोल्यूशन कम होने लग गया, क्योंकि ये पोल्यूशन भी बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे राज्य की नहीं, देश की नहीं, दुनिया, पूरे दुनिया की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। आज इसलिए हमें सभी लोगों को एक तो पेड़ लगाना ही चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ हर एक किसी ने लगाना चाहिए और लगा के उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको बड़ा करना है। एक झाड लावा, त्याला मोठं करा। एक झाड माणसाला लागणारा ऑक्सिजन देतो। मी आता आयुक्तांना सांगितलं, मगाशी प्रताप सरनाईकांना सांगितलं, या गार्डन मध्ये जे चौपाटी झाली त्याच्यामध्ये पण बांबूची लागवड करा। बांबू, हम लोग क्या करते हैं, बांबू को इग्नोर कर रहे थे। क्या है बांबू? बांबू सिर्फ लास्ट में वक्त में लेके जाना पड़ता, वैसा नहीं है। तो हे तर पाहिजेच, त्याला प्रत्येकाला जायचंच आहे आपल्याला। पण त्या बांबू पासून आज एवढे बाय प्रोडक्ट आहेत, इथेनॉल आहे, बांबू फर्निचर आहे, बांबूच्या वस्तू आहे, बांबूचे टी शर्ट आहे, बांबूचे कपडे आहेत, काय काय बांबूने बनतं। आणि म्हणून बांबू सगळ्यात जास्ती ऑक्सिजन देतो। एका माणसाला लागणारा ऑक्सिजन जेवढा आहे तेवढा बांबू देतो आणि कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतो। आणि म्हणून आम्ही राज्यभरामध्ये 10 लाख हेक्टरवर बांबूची लागवड करणार आहे। बांबू हे याच्यासाठी की या पर्यावरण जे आहे, पर्यावरण का समतोल रखना पाहिजे, पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। और पत्रकार लोग यहाँ पर है, सब लोग बांबू, कभी कभी बांबू तो जरूरी भी होता है बांबू। आणि म्हणून बांबूचा खूप वेगवेगळा उपयोग होतो आणि म्हणून बांबूपासून ऑक्सिजन सगळ्यात महत्त्वाचा आहे। आणि म्हणून मी आपल्याला शुभेच्छा देतो। आज हे जे काही उद्घाटन झालेली आहेत बघा, 5 कोटीचं सिंधुताई संपाळ तिरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र एक झालं। दुसरं झालंय समतानगरचं अंदाजित खर्च 260 कोटी, सिद्धिविनायक नगर। मोफत घर देने का निर्णय लिया। मैं एक बार गया था, अभी गेलो होतो तिकडे, तेव्हा बघितलं की ते धोकादायक घर पडली होती आणि आपण तेव्हा ठरवलं की यांना मोफत घरं द्यायचं। आनंद दिघे साहेबांनी त्याचं पुनर्वसन केलं होतं आनंदराम नगर 97 साली, आणि त्यांना आपण घरं देतोय। दिवाळी नगरमध्ये स्वर्गीय सुधाकर वामन चव्हाण बहुउद्देशीय इमारत, त्याला 25 कोटी रुपये। ठाणे महापालिका वसंत विहार चिंतामणराव देशमुख IAS IPS प्रशिक्षण केंद्र, ते 25 कोटी रुपये। आणि नागला बंदर वॉटरफ्रंट आता त्याचं उद्घाटन करून आलो, ते 45 कोटी।
आणि नागला बंदर आरमार केंद्राची प्रतिकृती या कामाचा भूमिपूजन सोहळा 150 कोटी. आणि आता हे जे आहे भवन 11 कोटी. आता बघा एवढे पैसे प्रताप सरनाईकला दिलेले आहे, अजून पैसे मागतात ते. आता सगळा नगरविकासचा पैसा जास्ती यांना दिलेला आहे. त्यामुळे नहीं, गुवाहाटी में हम लोग जब भी थे ना उधर गुवाहाटी में 2 साल पहले, ये फटाफट फाइल लेके आता था और मेरा साइन लेता था. बोले इसको अभी क्या मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, अभी ये बहुत होशियार आदमी है, उसने तभी वो साइन लिया. मैं बोला अरे ये फाइल कहाँ से? बोले गुवाहाटी में साइन किया था. तो देखो वहाँ रहने के बाद भी हम लोग काम कर रहे थे, इतना ध्यान रखो. वहाँ रहने के बाद भी हम इधर महाराष्ट्र का खाने का काम कर रहे थे. हम घर में बैठने वाले लोग नहीं है, फेसबुक लाइव वाले नहीं है, फेस टू फेस काम करने वाले हैं और ग्राउंड रियलिटी को समझने वाले लोग हैं. घर में बैठ के राज्य नहीं चलाया जाता है, सरकार नहीं चलाया जाता, उसे फील्ड में उतरना पड़ता है, लोगों के सुख दुख में जाना पड़ता है, किसानों को मिलना पड़ता है, हमारे युवाओं को मिलना पड़ता है, हमारे बहनों को मिलना पड़ता है, सबको मिलने के उनसे बात करनी पड़ती है. और इसलिए मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ लोग मुझे मिलते हैं. अभी जाते जाते मेरे इतनी बहनें मिल गई मेरे को रास्ते में, वो राखी बांधने लगी. मैं बोला राखी बंधन तो हो गया. नहीं, बोला आप अभी ये चालू रखा है ना रक्षाबंधन वाला कार्यक्रम. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आज आपण ती सुरू केली. आज पुरा माहोल बदलून गेलाय राज्यामध्ये, सगळ्या लोकांना एक आनंद आहे. आणि म्हणून आज खरं म्हणजे खूप चांगलं वातावरण आहे. वाढवण बंदर परवा झालं, मोदीजी आले होते आणि इथं पण आपलं गायमुख हे सगळे जे काही छोटे छोटे आपल्या महाराष्ट्राला 720 किलोमीटर किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे. त्यामुळे डेव्हलपमेंटसाठी, टुरिझमसाठी, वॉटरफ्रंटसाठी खूप मोठं पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है. और वो पोटेंशियल का इस्तेमाल ये आपके प्रताप सर नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर इसलिए एक अच्छी चौपाटी बन गई है. कमिश्नर गौरव जी है यहाँ पर. मैं उनका इतना ही कहूँगा कि ये जो हम बना रहे, गार्डन बना रहे और एक अर्बन फॉरेस्ट बना रहे, ये चौपाटी बना रहे, इसका रख रखाव बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस होना चाहिए, वहाँ की सुरक्षा होनी चाहिए. गार्डन में हमारी माता बहनें जाएंगी, उसके लिए लेडीज सुरक्षा रक्षक भी रखें और उसके लिए हम प्राधान्य देंगे सुरक्षा के लिए. हमारी बहनें हैं. अभी देखो ये महाराष्ट्र है और इसमें कोई भी जो भी हमारी माता बहनों को बुरी नजर से देखेगा, अन्याय करेगा, उसको क्या देना चाहिए? फांसी देनी चाहिए. बरोबर. गुन्हेगाराला माफी, चुकीला माफी. आणि म्हणून अशा लोकांना बिलकुल सोडणार नाही. या लोकांना फाशीची शिक्षा या ठिकाणी झाली पाहिजे, हे सरकार काम करत आहे. माझ्या बहिणी आहेत, माता आहेत, मुली आहेत, यांना सुरक्षित वातावरण देण्याचं काम लाडकी बहीण दिली, आता सुरक्षित बहीण पण आम्ही देणार आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या राज्यामधल्या माझ्या माता भगिनी सुरक्षित करू. आणि म्हणून मी सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आज चांगल्या प्रकल्पांचं भूमिपूजन झालंय, उद्घाटन झालंय. त्या IAS प्रशिक्षण केंद्राला IAS होतील, IPS होतील, सगळे MPSC UPSC सगळं अभ्यास करतील आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्या ठाण्याचं नाव, राज्याचं, देशाचं नाव. आज किती खेळाडू आपल्याकडे आहेत. मगाशी मी गेलो होतो जिम्नॅस्टिक सेंटरमध्ये, जिम्नॅशियममध्ये. आज त्यांनी मेडल मिळवले, गोल्ड मेडल 5 लोकांनी आपल्या खेलो इंडियामध्ये. त्याचबरोबर इंटरनॅशनल लेवलला आपले खेळाडू खेळतात. हे खूप. म्हणून महापालिका आयुक्त तुम्ही पण अशा खेळाडूंच्या पाठीमागे उभं राहिलं पाहिजे, पूर्ण ताकद दिली पाहिजे. बाकी मी तर आहेच तुम्हाला सांभाळायला. पण त्याचा मेंटेनन्स समाजाला आता बघा,
तुम्हाला भवन देणार. आता बोले भवन पण नाममात्र पद्धतीने द्या. 1 रुपया नाममात्र पद्धतीने ये समाज भवन आपको दिया जाएगा. वैसा आयुक्त महोदय जी ने इसका निर्णय ले लो. और इसमें लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो सब समाज है वो समाज में उसका मेंटेन रखने की जरूरत है. उसका मेंटेनेंस करना जरूरी है, क्योंकि बनाएंगे तो हम, लेकिन आगे उसका रख रखाव करने का काम, उसको साफ सफाई रखने का काम, उसको लोगों के लिए सुविधा देने का काम वो तो आपने करना है. और इसलिए आज मैं देखा है इसमें कि गुजराती समाज है, राजस्थानी समाज है, उत्तर भारतीय समाज है, मैथिली समाज है, हिमाचल प्रदेश समाज है, पंजाब है, सिंध है, बंगाली है, ओडिशा है, क्रिश्चियन है, केरला है, दक्षिण भारतीय है, सब आ गए. सब समाज यहाँ पर आ गए और अपना मराठी भवन पण बना रहे, मराठा भवन बना रहे. अब डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर भवन है, कोळी समाज, आगरी कोळी समाज भवन है. ये सगळे समाज, सभी समाज को एक जगह आने लाने का काम और सरकार कर रही है, महापालिका कर रही है. और इसके लिए प्रताप सरनाईक ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं. इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा. और सभी लोगों को यहाँ ये जो सब प्रकल्प बने हैं, ये सब प्रकल्प को ठीक से उसको मेंटेन रखना ये हमारा काम है. और इसलिए थाने में मुझे लगता है कि इतनी वास्तु है, इतने प्रकल्प है और इतना अच्छा माहौल है कि आप देखते हैं कि थाने बदल रहा है. थाने में मेट्रो का काम शुरू है. थाने में अभी इंटरनल मेट्रो को भी केंद्र सरकार मोदी साहब ने मंजूरी दे दी है. थाने मेट्रो जो मुंबई से आ रही, यहाँ से मीरा भाईंदर जा रही है, वो मेन मेट्रो है. लेकिन थाने सिटी के अंदर इंटरनल मेट्रो जो है थाने मेट्रो, उसको भी मान्यता मिल चुकी है. और ये बहुत फायदा होगा आपको जाने के लिए. ये ट्रैफिक का जो विषय है, थाने का ट्रैफिक का विषय, इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. क्योंकि थाने शहर ट्रैफिक मुक्त होना चाहिए, इसलिए भी हम लोग करते हैं. प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, उस पर भी हमारे लोग काम कर रहे हैं. थाने हरा भरा होना चाहिए, उस पर भी काम कर रहे हैं. थाने का विकास होना चाहिए, उसमें हम काम कर रहे हैं. अच्छे रास्ते हैं, पीने का पानी है और जो करना है. और इसलिए ये थाने बढ़ रहा है. इसलिए एक हम लोग नया डैम बना रहे हैं, कालू डैम, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं. क्योंकि थाने बढ़ रहा है, पानी की आवश्यकता है. और इसीलिए थाने शहर को और आजू बाजू के हमारे शहर है, उनको लगने वाला जो पानी है, पानी की आवश्यकता को देखकर इसे एक स्वतंत्र खुद का डैम होना चाहिए. उसके ऊपर भी काम शुरू है. आणि म्हणून मी सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. दुसरा घोडबंदर रस्ता मोठा करतोय आपण, गायमुखचा बायपास करतोय. आता ट्रॅफिक जी आहे ती ठाणे शहरातून जाणार नहीं, बायपासनी जाणार. बायपास का भी काम शुरू हो जाएगा. और दूसरा, आपको मुंबई जाना है बोरीवली, तो अभी कितना टाइम, घंटा लगता है, 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं ना. अभी हम टनल बना रहे हैं टिकुजीनी वाड़ी से डायरेक्ट बोरीवली, 10 मिनट के अंदर मुंबई में, ठाणे का आदमी मुंबई. हाँ, गायमुख से फाउंटेन होटल तक टनल उसका वो भी सैंक्शन हुआ है. क्योंकि मुंबई से जो आएगा वो बाईपास से अपने यहाँ सिटी में टनल दहीसर तक जाने वाला है. कि क्या क्या मेरे से लिया है मालूम नहीं मुझे अभी. लेकिन ठीक है, वो जो खुद के लिए नहीं है, वो आपके लिए है, आप सबके लिए है, इस थाने वासियों के लिए. और इसलिए अयोध्या में भी जाते बोले लोग. अयोध्या में भी मैंने हमारे योगी महाराज जो है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उनको कहा हमारे महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं, हमारे को महाराष्ट्र भवन चाहिए. उन्होंने 2 एकड़ जमीन हमको उधर दे दी है अयोध्या में. तो ये सब जो है ये लोगों के लिए कर रहे हैं.
और इसलिए मुझे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने इस थाने का एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और इसलिए थाने का विकास होगा, महाराष्ट्र का विकास होगा, और हम ये महाराष्ट्र ये हमारे देश का ग्रोथ इंजिन है, और हमारा महाराष्ट्र जीडीपी में नंबर 1 है, हमारा महाराष्ट्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है, हमारा महाराष्ट्र इंडस्ट्री में नंबर 1 है, क्योंकि महाराष्ट्र अब इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है। अब इंडस्ट्री यहाँ आ रही है और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसलिए हमारी सरकार ने योजना जो शुरू की है, लाडली बहना योजना की है, लाडला भाई भी हमने योजना शुरू कर दी। अप्रेंटिसशिप देने वाला देश में पहला राज्य है जो हमारे युवकों को 6,000, 8,000 और 10,000 महीने में अप्रेंटिसशिप के पैसे देगा। ये पहला स्टेट है, और कई योजना है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि 600 निर्णय हमने लिए हैं। 50 कैबिनेट 60 कैबिनेट में 600 निर्णय लेने वाला, ऐतिहासिक निर्णय लेने वाला ये अपना राज्य है। और इसलिए हमें वैयक्तिक खुद को कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जो है लोगों को देना है, समाज को देना है। मुझे क्या मिला, इससे मैं समाज को क्या दे रहा हूँ, मैं मेरे देश को क्या दे रहा हूँ, इसमें हमको इंटरेस्ट है। बाकी हमारे यहाँ देना बैंक है, लेना बैंक नहीं है, देना बैंक। और इसलिए आपको देते जाएंगे, विकास करते रहो, और थोड़ा अभी शांति रहो। जे प्रकल्प आपल्याला आवश्यक आहे त्यासाठी बिलकुल सरकार आपल्या पाठीशी आहे। निधी आपल्याला मिळेल, शेवटी लोकांच्या गरजा आपल्याला भागवायच्या आहे, लोकांना सुविधा द्यायच्या आहे, लोकांना आपल्याला एक ठाण्यामध्ये राहायला आल्यानंतर एक वेगळा आनंद मिळाला पाहिजे। आणि हे आता मुंबई MMR मध्ये आलेलं आहे, आणि मुंबई MMR नीति आयोग का एक रिपोर्ट है, उसने कहा जो $5 ट्रिलियन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें $1 ट्रिलियन हमारे महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन आने वाला है। लेकिन नीति आयोग ने कहा है महाराष्ट्र तो छोड़ो, पूरा मुंबई और MMR में ही इतना पोटेंशियल है कि $1 ट्रिलियन वहीं से निकल जाएगा, वहीं से आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। प्रतापजी, आपल्या मनापासून अभिनंदन। सगळ्यांना आयुक्त, आपले सर्व अधिकारी, ज्यांनी ज्यांनी मेहनत घेतली आहे सर्व प्रकल्प करायला, त्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।